जय हिंद साथियों, आप सबको पता होगा कि क्रिया का पहला चैप्टर मैंने करवा दिया है। इसका सेकंड पार्ट है। इसके अंदर लगभग 40-45 सवाल रहने वाले हैं जिनको आपको अटेम्प्ट करना है एंड आंसर मैं आपको बताते जाऊंगा, साथ ही मैं उसको एलिब्रेट करते जाऊंगा तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद का जो चैप्टर है वो आप कमेंट कर दीजिएगा। जिस चैप्टर में आप वीक हैं, जिसे आप अच्छे से नहीं कर पाते हैं, वो आप मुझे सौंप दीजिएगा। उसके बाद मैं उसे बता दूंगा कि किस तरीके से आपको उसमें अटेम्प्ट करना, अप्रोच लगाना है। ठीक है, बाकी अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा लगातार, क्योंकि पेपर में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। मतलब बहुत जल्दी जो है वो आपका पेपर हो जाएगा। उसके बाद आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। जो ये चांस मिल रहा है पढ़ाई करने का, उसका पूरा सदुपयोग करिए ताकि बाद में ये रिग्रेट, पछतावा ना रहे। यार हम थोड़ा और पढ़ाई कर लेते तो शायद हमारा 10-15 नंबर और बढ़ जाता। तो 10-15 नंबर का तो मैंने बोल दिया है। जीके जीएस का 10 वीडियोस लगा लीजिएगा, आपका 10 नंबर ऑलरेडी बढ़ जाएगा। ठीक है, और हिंदी के क्लासेस चल ही रहा है। सारे डाउट, हर तरह के जो पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं आज का लेटेस्ट, वो सब आपको देखने को मिल रहा है। तो वो इनको आप एकदम सीरियस लीजिएगा। कोई भी पेपर, कोई भी प्रैक्टिस सेट लगा देना। अगर आप इनको अच्छे से समझ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी सवाल रह जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो एक प्यारा सा कमेंट जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर करें। देखिएगा, सबसे पहला सवाल है और इस सवाल को हम लेते हैं। बड़े अच्छे तरीके से आपको समझना है और आप प्रयास करें कि पहले आप इसका आंसर दे पाएं एंड मैं जो आंसर दे रहा हूं उससे आप मैच कर लीजिएगा, तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि सही बात क्या है। देखिएगा, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है, तब पहली क्रिया को क्या कहते हैं। ये वो कहना चाहता है, जब पहली क्रिया अपना काम खत्म हो गई है, उसके बाद में दूसरी क्रिया हुई है, तो पहली वाली क्रिया को क्या बोलते हैं। क्योंकि पहले को क्या बोलते हैं बताओ, पहले को बोलते हैं पूर्व। क्या बोलते हैं बताओ, पूर्व। तो उसे बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। क्या बोलते हैं उसे, पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं। ठीक लीजिएगा, भूतकालिक नहीं होगा, भूतकालिक नहीं होता, पूर्वकालिक होता। अच्छा, इसके बाद में कमेंट आपके ज्यादा थे कि सर आप काल टेंस करा दीजिएगा, काल करा दीजिएगा, तो बिल्कुल सर जी उसको भी करा देंगे। ठीक है, चिंता मत करना, उसको बेहतरीन तरीके से मैं समझाऊंगा आपको। तो इसका एग्जैक्टली आंसर क्या हो जाएगा बताओ, बी वाला इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आप देखिएगा, अगला सवाल आप देखेंगे आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये साफ साफ आ रहा होगा कि अब आप चल सकते हैं। वाक्य में कौन सी वृत्ति है। ठीक है, तो आपको बताना है अब आप चल सकते हैं। ये आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें कौन सी क्रिया इस्तेमाल हुई है वो ये पूछना चाह रहा है। तो बताइएगा, आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ लिया होगा कि दीपा ने गाय को चारा खिलाया। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। एक बात बताओ, इसमें कर्म कितने आ रहे हैं बताओ। ये जो क्रिया है इसके साथ में कितने कर्म आ रहे हैं, 2 कर्म आ रहे हैं। एक तो गाय और एक है आपका चारा। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने पढ़ा है ना। डायरेक्ट में एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता था, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता था, वो सारी चीजें। तो एक होता है प्रेरक, एक होता है प्रेरित। तो ये गाय और चारा 2 कर्म हो गए। तो ये जो क्रिया है खिलाया, ये यहाँ पर कैसी क्रिया है, ये द्विकर्म क्रिया है, क्योंकि इसमें 2 कर्म है। एक कर्म तो ये हो गया और एक कर्म ये हो गया। तो याद रखना, इस तरीके से आपको अप्रोच लगाते रहना है, मतलब गलत आपको नहीं करना है। अब देखिएगा, यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। ये कंडीशनल एक तरह से वाक्य लिखा हुआ है, शर्त वाला। यानी अगर सारा सामान मिल जाएगा तो अच्छा खाना बन जाएगा, वो ये कहना चाहता है। तो इसमें बताओ कौन सा जो है वो जो वृत्ति है बताइएगा। संभावना है या फिर संकेतार्थ है, संदेहार्थ है या निश्चितार्थ है। देखिएगा, इसमें है संकेतार्थ। ये संकेतार्थ में ही कंडीशनल सेंटेंसेस आते हैं, शर्त वाले होते हैं। अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता, यदि वाले जो अगर कहीं सेंटेंस हो जाए तो समझ लो वो संकेतार्थ होते हैं। कौन से होते हैं, संकेतार्थ होते हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत सर जी, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। आगे आप देखिएगा, आगे देख लीजिएगा, आगे देख लीजिएगा। अब सीता चलने लगी है, अब सीता चलने लगी है। इसमें जो है इनमें से बताइएगा कौन सा पक्ष है। तो देखो, आरंभ बोधक, पूर्णता बोधक, प्रगति बोधक या फिर साप्ता बोधक। तो इसमें अब सीता चलने लगी, मतलब काम स्टार्ट होने लगा है, तो ये हो जाएगा आरंभ बोधक। ठीक है, जैसा जैसा इसका अर्थ है वैसे वैसे ही आपको अप्रोच लगाते रहना है। बिल्कुल, आपने यार जितना मुझे प्यार दिया, मुझे लगता नहीं था कि इतना सपोर्ट मिलेगा, फिर भी आपने बड़ा अच्छा। और देखिएगा, मैं बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, उसका एक वजह है। ठीक है, समय का ज़्यादा न होना, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा। अगर आप कहेंगे, आप अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे, तो आपका जो आगामी जो एग्ज़ाम रहेगा जीडी का, एसएससी जीडी का, उसमें मैं हिंदी पढ़ाऊंगा एंड आप लोग एकदम जो है वो फ्लैट हो जाएंगे। देखो, बेसिकली हिंदी को बड़ी चीज़ नहीं है, हिंदी हो, जीके जीएस हो, उसमें हर टॉपिक पर आपकी पकड़ हो, पूरा टॉपिक गहनता से आपके पास में समझ में होना चाहिए। तो हिंदी का, जीके जीएस का तो बहुत अच्छा हाथ है। ज़रा मेरी सहायता कीजिए,
इसको आप पढ़िए, जरा मेरी सहायता करिए, इनमें बताओ कौन सा नियत है, संध्यार्थ है, संकेतार्थ, निश्चितार्थ या विदर्थ है। ठीक है, तो ये हो जाए जरा मेरी सहायता कर दीजिएगा। इसमें ये है ना, ये है विदर्थ, मतलब इसे आज्ञार्थ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? आज्ञार्थ भी बोला जाता है, आज्ञार्थ भी बोलते हैं इसे। तो एग्जैक्टली आंसर डी वाला हो जाएगा। एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर आपको सवाल देखने को मिल रहा है। आगे देख लीजिएगा, रोहन चाय पीकर बैठ गया। रोहन ने पहला काम क्या किया? चाय पिया, उसके बाद में बैठा है। तो यानी मैंने वही बोला था कि अगर ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए जिसमें पहले काम हो गया उसके बाद में दूसरा काम चालू हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। क्या बोलते हैं उसे? पूर्वकालिक क्रिया। यानी कि इसमें पहले एक काम हो गया उसके बाद में अगला काम चालू हुआ है, दूसरी क्रिया। तो याद रखना पहली वाली क्रिया को क्या बोलते हैं? पहला ही सवाल था, उसे पूर्वकालिक क्रिया बोला जाता है। आगे देख लीजिएगा, प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? देखो प्रेरणार्थक क्रिया में बहुत सिंपल है। देखिए, दिलाना, उठना, चलना या उड़ना, ये हो जाएगा दिलाना। आपको पता है जब भी हम कोई काम दूसरे से करवाते हैं या तीसरे से करवाते हैं तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। और ये दो प्रकार की होती हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के बीच में याद रखना उसके लास्ट में होता है आना वाला साउंड होता है, और द्वितीय प्रेरणार्थक के बाद में जो साउंड होता है वो वाना वाला। तो आना वाना वाला जो होता है वो प्रेरणार्थक होता है। तो दो प्रकार की क्रिया होती है, याद रखिएगा। सवाल आता जाएगा, मैं आपको बता दूं। देखिएगा, वह शाम को घर जाएगा, वाक्य में वृत्ति बताना है। वह शाम को घर जाएगा, इसमें बताओ कौन सा आपको मीनिंग समझ में आ रहा है? संकेत, निश्चित या संभावनार्थ या विदर्थ? ठीक है, या आज्ञार्थ। तो गागी के हो रहा है, मतलब अब सीधे तो वो शाम को घर जाएगा, संभावना है कि वो शाम को घर जाएगा। तो यहाँ पर देखो फ्यूचर वाली संभावना को यहाँ पर शो किया जा रहा है, इसलिए संभावर्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिएगा। आगे देखो, वह भोजन बनाता है, वाक्य में आपको क्या बताना है? ये बताना है कौन सा पक्ष है। जब भी कभी कोई भी सेंटेंस अगर आपको सामान्य वर्तमान काल का मिल जाए और पक्ष की बात करे तो याद रखना उसमें नित्यताबोधक होता है। कौन सा होता है? नित्यताबोधक जो होता है वो पक्ष होता है। तो देखो इनमें से पक्ष भी पूछा गया सवाल है, तो नित्यताबोधक पक्ष कह दो या आवृत्ति मूलक पक्ष कह दो, बात एक ही है। तो यहाँ पर सामान्य वर्तमान सामान्य का अगर कोई भी सवाल आता है, जैसे मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मतलब डेली का अगर कोई काम हो रहा है, ठीक है, नित्य मतलब डेली काम होता है, तो वो वाली बात है। आगे देख लीजिएगा, आगे सवाल देख लीजिएगा। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान होता है तो उसको काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? मतलब काल के बारे में आपको हल्का सा मैं आपको बताता हूँ। काल बेसिकली जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो आपका वर्तमान काल होता है। क्या होता है? वर्तमान काल। एक होता है भूतकाल और एक होता है भविष्य काल। कौन सा होता है? भविष्य काल। वर्तमान काल के कितने भेद हैं ये पूछा गया सवाल है। इसके हैं 5। भूतकाल के कितने भेद हैं? 6। और भविष्य काल के कितने प्रकार हैं? 3। तो याद रखना 563। क्या 563? ये तीनों ही सवाल जो है यूपी पुलिस में पूछे गए सवाल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए आगे कल मैं आपको काल ही करवाऊंगा, चिंता मत करना, आपका एक भी सवाल नहीं कटेगा। आगे देखिएगा, आगे क्या पूछा है? जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसमें कौन सी क्रिया कहलाती है? बहुत सिंपल सी बात है यार, कर्ता को छोड़ के कर्म पर पड़ रहा है। क्या? कर्ता को छोड़ करके कर्म पर पड़ रहा है, मतलब कर्म उसमें है, तो उस क्रिया को बोलते हैं सकर्मक क्रिया। क्या? उसमें बोलते हैं सकर्मक क्रिया। ठीक है, यानी जिसमें कर्म हो, जिस क्रिया का संचालन देखो कर्ता को छोड़ करके, क्या कर्ता को छोड़ के, तो कर्ता को छोड़ करके सीधी सीधी बात है, कर्ता की तो कोई बात होगी नहीं। ठीक है, छोड़ करके कर्म पर पड़ता है, तो कर्म पर पड़ता है मतलब कर्म उस वाक्य में होना चाहिए, मतलब वो क्रिया कौन सी होगी बताओ? फिर वो सकर्मक क्रिया होगी, तभी तो उसमें कर्म होगा। जैसे देखिएगा, मैं हिंदी पढ़ता हूं, तो मैं पढ़ता हूं, ये नहीं, पढ़ना जो है वो सकर्मक क्रिया है, इसीलिए वहां पर किताब आएगा, अखबार आएगा, जो भी आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही यहां पर बात की गई है कि क्रिया का जो प्रभाव है वो कर्ता को छोड़ के कर्म पर पड़ता है। आगे देखो, क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? ये मैंने आपको कल बेहतरीन तरीके से बताया था। क्रिया के मूल रूप को क्रिया के मूल रूप को हम क्या बोलते हैं बताओ? उसे बोलते हैं धातु। क्या बोलते हैं उसे? धातु बोलते हैं। सर जी कैसे धातु हो गया? पहला देखिए, इसका जो पहला चैप्टर है वो मैंने करवा दिया, अगर आपने नहीं देखा तो भाई दिक्कत आपको हो जाएगा। देखिएगा, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया जैसे खाना, क्या जैसे मैंने लिख दिया खाना, एक लिख दिया मैंने जाना, क्या एक लिख दिया जाना, एक लिख दिया मैंने सोना, क्या सोना। ठीक है, अब देखिएगा इसमें
लास्ट वाले इसको हटा दीजिएगा, ना को हटा दीजिएगा, लास्ट वाले को हटा दीजिएगा, सीधे सीधे इनको हटा दिया, तो बाकी जो बचा हुआ है ये जो खा जा सो ये सब, ये जो होता है वो धातु होता है। क्या होता है बताओ? ये धातु होता है। और धातु के अंदर हमने क्या जोड़ा बताओ? धातु के अंदर हमने प्रत्यय को जोड़ दिया। प्रत्यय मतलब जो शब्द के बाद में आए, शब्द के लास्ट में जुड़ता है उसे प्रत्यय बोलते हैं। और उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसलिए धातु में हमने प्रत्यय जोड़ करके हमने क्या बना दिया? क्रिया बना दिया। तो क्रिया का जो मूल रूप है वो क्या हो जाएगा बताओ? धातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ? धातु हो जाएगा। तो इसका एग्जैक्टली आंसर क्या हो जाएगा बताओ? डी वाला जो है वो उसका एग्जैक्टली आंसर धातु हो जाएगा। आगे देखिएगा, राम सो रहा है, इसमें इस वाक्य में कौन सी क्रिया बताओ? अकर्मक सकर्मक। बहुत सीधी सी बात है, ये आप देख लीजिएगा ना, सोना किस तरह की क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया होती है। सोने में कभी कर्म की जरूरत थोड़ी पड़ती है, इसलिए अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया? ये अकर्मक क्रिया। देखिए आपको आराम से आपको सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। प्रेरणार्थक क्रिया जो है वो कौन सी है? क्या प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? गिराना, उठना, चमकना, देना। नहीं, ये तो नहीं हो सकते। गिराना बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो गिरना, गिरना होता है, गिराना और गिरवाना। मैं आपको देखो प्रेरणार्थक ही बताता हूं। देखिएगा, प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है वो दो प्रकार की होती है। क्या होती है? प्रेरणार्थक जो क्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होता है प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरा होता है द्वितीय। क्या? द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है, अब समझो, जैसे ये लिख रहा है आपका गिरना, क्या ये है? जैसे गिरना, ये एक क्रिया है, गिरना ये क्रिया है। अगर इसका मुझे प्रथम प्रेरणार्थक बनाना हो तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? आना जोड़ना पड़ेगा। आना जोड़ेंगे वैसे क्या हो जाएगा? गिराना हो जाएगा। क्या? गिराना में आना जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? गिराना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गिराना हो जाएगा। और द्वितीय प्रेरणार्थक बनाने के लिए पहला तो जोड़ेंगे आना, अगर पहला बनाना है तो, और दूसरा बनाना है तो ये हो जाएगा वाना, लास्ट में वाना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा गिरवाना। क्या? ठीक है, गिरवाना। तो ये हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइएगा, अगर ये तीन क्रिया दे रखी है, गिरना, गिराना, गिरवाना, इसमें द्वितीय प्रेरणार्थक क्या है? तो आपको याद होना चाहिए, सर ने बताया था लास्ट में वाना आ जाए। ठीक है, तो वाना ये आ गया, तो इसलिए ये द्वितीय हो जाएगा। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है बताओ? गिरना की। लास्ट में क्या? आना आना चाहिए। देखो ये आना आ गया। तो इस तरीके से आपको जो सवालों को पहचानना है भाई, इसलिए आपको हर टॉपिक पर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? मैंने आपको बताया था भाई, क्रियार्थक संज्ञा मतलब ऐसी क्रिया जो संज्ञा की तरह कार्य करती है। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, तो शुरुआत में आती है। तो याद रखना क्रियार्थक, जैसे ठीक है, जैसे अपने देश के लिए जान गंवाना बहुत बड़ी बात है, तो वहां पर भी जो गंवाना है, तो इसलिए क्रियार्थक जो संज्ञा होती है वो याद रखना, वो हमेशा एक वचन पुल्लिंग होती है। क्या होती है? एक वचन पुल्लिंग होती है। जैसे टहलना, क्या हो जाएगा? टहलना। तो टहलना पुल्लिंग है और एक वचन है, याद रखिएगा। आगे देख लीजिएगा, आगे देख लीजिएगा, आपको सकर्मक क्रिया बताना है। नीचे वो चार आपको मिलेंगे। सकर्मक क्रिया कौन सी है जिसमें कर्म की जरूरत पड़ती है? बताओ। मुस्कुराना, सोना, लिखना। नहीं, देखो मुस्कुराना सोना तो नहीं हो सकता, लिखना जरूर होगा। जैसे मैं किताब लिखता हूं, मैं अखबार लिखता हूं, मैं पुस्तक लिखता हूं, तो लिखने के साथ में कोई ना कोई कर्म आना जरूरी है। तो इसीलिए लिखना जो है वो सकर्मक क्रिया है। ऐसी क्रिया जिसमें कर्म की जरूरत पड़ती है वो जो होती है वो सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, आगे देखिएगा, हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? क्या? हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? देखो आना आना दोनों में आ रहा है ना, आना आना दोनों में आ रहा है, वाना वाना आ जाता। तो इस तरह से जो भी क्रियाएं होती हैं वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। और प्रेरणार्थक क्रिया कितने प्रकार की होती हैं बताओ? दो प्रकार की होती हैं, प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक। आगे देख लीजिएगा, दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है? देखिएगा, जब देखिएगा ये बड़ा टॉपिक है, मैं आपको संज्ञा में आपको बताऊंगा। देखिएगा, अगर आपको तुलना वाला, क्या अगर आपको तुलना देखना है ना, तुलना देखना है, तो याद रखना शब्द के पीछे तरा शब्द आ जाएगा। क्या? तरा। और आपको अगर सर्वश्रेष्ठ बताना है, क्या? सबसे ही सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अगर आपको बताना है तो याद रखना उसमें तमा, लास्ट में मां आ रहा होगा। तो अगर तुलना करना है तो लास्ट में रा आ जाता है, और सर्वश्रेष्ठ बताना है तो उसमें मां आ जाता है। जैसे सुपरलेटिव डिग्री होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, सब में सबसे अच्छा, तो सर्वश्रेष्ठ मतलब उसमें लास्ट में तमा आ रहा होगा। और तुलना अगर दिखाना है आपको तो याद रखना लास्ट में क्या आ रहा होगा? रा आ रहा होगा। ठीक है, तो वो जो क्रिया दिखाई देती है उसे बोलते हैं उत्तरा। क्या होता है?
उत्तरा, देखो आ गया ना रा, और सर्वश्रेष्ठ वाली कौन सी हो, उत्तमा होती है, क्या होती है, उत्तमा। तो जहां तुलना होती है वहां लास्ट में रा जरूर आता है। देख लीजिएगा कौन सा, उत्तरा आ गया कि नहीं आ गया। तो उत्तरा जो होता है वो तुलना के लिए होता है, और सर्वश्रेष्ठ के लिए कौन सी बताओ, उत्तमा होती है। कौन सी होती है, उत्तमा होती है। चलिए आगे देख लीजिएगा, आगे देख लीजिएगा। निम्न में प्रणर्थक क्रिया, देखो काफी सवाल पूछे गए थे इससे, ठीक है, यूपीपीसीएल हो, राजस्थान एसआई हो, बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। प्रणर्थक क्रिया देखो, जगाना, बदलना, चलना, देखिएगा सीधी बात है, आ गया ना जगाना, आना आ गया नहीं आ गया, लास्ट में आना, आना ही दिखाई दे रहा, दिख तो रहा है यार, जग प्लस आ बराबर जगा, ठीक है, और ना लास्ट में दिख रहा है। तो बताओ ये कौन सा प्रणर्थक है, प्रथम प्रणर्थक है। अगर होता जग बाना, बाना जगवाना किसी से, तीसरे आदमी से, तो द्वितीय प्रणर्थक हो जाता। फिलहाल में इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए जो है वो बिल्कुल हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं, वाक्य में क्रिया कौन सी है, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं कौन सी क्रिया, देखिएगा समझना आप, पढ़ना, पढ़ना कौन सी क्रिया होती है बताओ, पढ़ना जो होती है वो सकर्मक क्रिया होती है। तो यहां पर ये क्रिया कौन सी हो जाएगी, आकाश में तारे निकलते हैं, इसमें कौन सा पक्ष है। जब भी कभी सामान्य वर्तमान वाला कोई भी वाक्य आ जाए तो आंख बंद करके उसमें जो पक्ष की बात करे तो हमेशा आवृत्ति मूलक होता है। कौन सा होता है, आवृत्ति मूलक स्थिति पक्ष होता है वो, याद रखना। आवृत्ति मूलक जो होता है वो हमेशा सामान्य वर्तमान काल के वाक्यों को बताता है। अपूर्ण क्रिया के लिए जो संज्ञा अथवा विशेषण शब्द प्रयुक्त होता है उसे कहते हैं, अपूर्ण क्रिया के लिए संज्ञा अथवा विशेषण का, देखिएगा वो जो इस्तेमाल होता है उसे बोलते हैं पूरक। क्या बोलते हैं उसे, पूरक। ये में प्रणर्थक क्रिया कौन सी है, वही आना वाना जोड़ के देख लीजिएगा, बुलवाना समझ में आ गया, यानी पहला वाला ही आ गया, बुलवाना कौन सा है बताओ, वाना आ गया ना, तो ये द्वितीय प्रणर्थक है। कौन सा है, द्वितीय प्रणर्थक। मैं बार बार इसलिए आपको रिवीजन करवा रहा हूं क्योंकि मेरे भाई जब भी आप टेस्ट पेपर लगाएंगे, कोई भी मॉक टेस्ट लगाएंगे, किसी का भी लगाएंगे, तो आपको ये चीजें याद आएंगी कि यार भाई राम भैया ने हमको बताया था, बार बार रिवीजन करवाया था। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जो भी अच्छे विद्यार्थी हैं, बहन या भाई कोई भी हो, उनको जरूर बताओ कि यार बेहतरीन क्लास चल रहा है, सर के साथ में जुड़िएगा। क्योंकि बहुत लड़कों को तो पता ही नहीं होगा। अगर मेरे को 100 भी ट्रस्ट करते हैं और 100 को भी समझ में आ रहा है ना भाई, समझ लो कि यार हमसे बड़ा धन्य कोई नहीं है। नौकरी करो, साथ में आके आप सबको पढ़ा दीजिएगा, इससे बढ़िया बताओ क्या मिलेगा। ऐसे आपकी नौकरी लग जाएगी, आप भी पढ़ाते रहेंगे, ये तो बहुत अच्छा कर्म है यार। अच्छा कि शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ाते हैं, इसमें किस प्रकार की क्रिया है। पहली बात तो पढ़ाना जो है वो सकर्मक है, सकर्मक यहाँ पर दे नहीं रखा। दूसरा क्या है, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, अकर्मक क्रिया या द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया में 2 कर्म आने चाहिए, देखिएगा 2 कर्म आ गए, एक तो आ गया छात्र और एक हो गया हिंदी। क्या, एक हो गया छात्र और एक हो गया हिंदी। तो पढ़ाना जो सकर्मक क्रिया है वो कैसी क्रिया है, वो द्विकर्मक क्रिया है। इस वाले वाक्य में सिर्फ ये होता कि शिक्षक हिंदी पढ़ाता है तो सिर्फ एक कर्म होता ना, तो सकर्मक क्रिया हो जाती। लेकिन क्योंकि सकर्मक क्रिया है लेकिन यहां पर 2 अगर यहां पर कर्म दे रखे हैं तो वही सकर्मक द्विकर्मक कहलाती है, जब 2 दे रखे हो तब। आगे देखिए, आगे देखिएगा, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है बताओ, वही आना बाना जोड़ के देख लीजिएगा। देखिए खुलना, दिखना, कहना या सिखलाना। क्या, आना आ गया ना, ये प्रथम प्रेरणार्थक है। कौन सी है बताओ, प्रथम प्रेरणार्थक है। चलिए आगे देख लीजिएगा, आगे देख लीजिएगा, तुम जाओ, सो जाओ। वाक्य में सोना क्रिया कौन सी है, सोना जो है ना वो अकर्मक क्रिया होती है। कौन सी होती है बताओ, अकर्मक क्रिया होती है। मेरे भाई याद रखना, सोने में किसी चीज की ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। आगे देख लीजिएगा, आगे आपके सवाल है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा जी, दिख रहा है। कुछ जो शब्द है, कुछ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्या, क्रिया के रूप में कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते भाई। क्रिया के रूप में कुछ का तो प्रयोग कर ही नहीं सकते, याद रखना ये चीजें। कुछ कोई क्रिया थोड़ी होती है। आगे देख लीजिएगा, आगे आपको बेहतरीन सवाल दिखेगा, यदि उजड़ना अकर्मक है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी। देखो भाई आपको क्रिया बनाना भी आ जाएगा। उजड़ना अगर अकर्मक है तो सकर्मक क्या होगा, तो ये हो जाएगा उजाड़ देना, उजड़वाना, उजाड़। देखो उजाड़ना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उजाड़ना होना। ये मिल गया, देखिएगा मिल गया उजाड़ना। क्योंकि जब आप उजाड़ना किसी भी वाक्य में इस्तेमाल करेंगे ना, उजाड़ना वर्ब को, तो आपको कर्म लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने झोंपड़ी को उजाड़ दिया, ठीक है, मैंने झोंपड़ियों को उजाड़ दिया, तो उजाड़ना जहां भी इस्तेमाल होगा वहां पर कर्म की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, बड़ा ही बेहतरीन सवाल है भाई, एकदम मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसे ऐड किया कि उजड़ना अकर्मक है, उजड़ना, ठीक है। जैसे जंगल उजड़ गया तो इसमें कर्म तो कुछ आया नहीं, तो क्योंकि हमें कर्म भी चाहिए तो उजाड़ना की जगह उजाड़ना लिखना पड़ेगा। आगे देख लीजिएगा, आगे देखिए मेरे भाई,
ओढ़ना अकर्मक है तो इसका प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया आपको बनाना है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो ओढ़ना तो ये हो जाएगा उड़ाना, क्या हो जाएगा, कपड़े को उड़ाते ना, तो ये हो जाएगा ओढ़ना, ये हो जाएगा उड़ाना। चलिए आगे देख लीजिएगा, आगे सवाल देख लीजिएगा। आगे देखिए निम्नलिखित प्रश्न में क्या बोला है कि निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्पों में सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण आपको देना है। जो क्रिया सकर्मक है जिसके साथ में कर्म की जरूरत पड़ती है। सूरज उग रहा है, इसमें तो भैया कोई कर्म नहीं है, उगने में क्या है, कोई कर्म नहीं है। चिड़िया उड़ रही है, यहाँ पे कर्म नहीं है। कोशिश हंस रही है, नहीं है। सीता वीणा बजा रही है, तो बजाना, क्या बजाना, वीणा, तो यहाँ पर कर्म है, इसलिए यहाँ पर डी वाला सही आंसर हो जाएगा। चलिए मजा आ रहा है मेरे भाई, तो वीडियो को यार लाइक कर दीजिएगा मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए निम्नलिखित प्रश्न में आपको एक सवाल है कि अनु ने देखकर निबंध लिखा, इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सी क्रिया इस्तेमाल हुई है। पूर्वकालिक नाम धातु कृदंत, अच्छा कृदंत क्रिया हमेशा याद रखना, क्रिया से बनने वाली क्रिया होती है कृदंत क्रिया, ठीक है, संज्ञा या विशेषण से नहीं बनती है, बताऊंगा आपको। तो अनु ने देखकर निबंध लिखा, सीधे मैंने आपको 10 बार बोला है भाई, सीधे मैंने आपको 10 बार बोला है भाई कि अगर बीच में कोई भी क्रिया अगर आपको दिखाई दे रही हो, बीच में कोई भी क्रिया आपको दिखाई दे रही हो, ठीक है, कर वगैरह ऐसा कुछ शब्द जुड़ रहा है, तो वो हमेशा जो होती है वो कौन सी होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। बताओ कौन सी होती है, वो हमेशा पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो सही जवाब इसका मैंने आपको बता दिया। आगे देख लीजिएगा, देखिए जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा। जागना का प्रथम प्रेरणार्थक आपको बताना है, प्रथम प्रेरणार्थक जो है वो क्रिया क्या होगी, समझ में आ गया जी। चलिए आगे देखिएगा, तो प्रथम प्रेरणार्थक जागना का तो क्या होगा, जागना, तो ये हो जाएगा जगाना, क्या हो जाएगा, जगाना, आना वाना, तो जगाना प्रथम है ना, तो जगाना कहाँ है बताओ, जगाना, ये हो जाएगा जगाना। चलिए आगे देख लीजिएगा, आगे सवाल आपसे पूछा है, आगे देखिएगा, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या बोलते हैं बताओ। उसको भैया क्रिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको हमेशा याद रखना, उसको क्रिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको क्रिया बोलते हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, चलो अब तो दिख गया। चलिए आगे देख लीजिएगा, आगे देखिएगा, आगे देखिए कौन सा सवाल है कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। क्या क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है बताओ। तो क्रिया का मूल रूप होता है धातु, क्या कहलाता है ये, धातु। कई बार सवाल आया है तो मैंने इस सवाल को जो है यहाँ से हटाया नहीं है, ठीक है। आगे देख लीजिएगा, धातु कहते हैं, धातु किसको बताओ, क्रिया के उत्तर पद को, क्रिया के मूल रूप को धातु किसे बोलते हैं, क्रिया के मूल रूप को बोलते हैं। देखिए धातु में से कितने सवाल जो है वो इधर उधर मतलब एकदम टेढ़े मेढ़े करके आपसे पूछे गए थे। आगे देखिए, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, क्रिया का कौन सा रूप है। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, इसमें कौन सी क्रिया है, काम जो वो दूसरे से करवाया जा रहा है। मम्मी ने पापा से काम करवाया है, मम्मी ने पापा जी से सामान मंगवाया है, तो जब भी कभी काम दूसरे से करवाया जाता है तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। कौन सी होती है बताओ, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इसको आप याद रखना, भूल मत जाना मेरे भाई। आगे देखो, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद प्रयुक्त हुआ है, रिक्त स्थान पर उचित विकल्प में कौन सा होगा। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, तो यहाँ पर बताओ क्रिया का कौन सा बताओ। पहली बात तो लिखना, मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, वो जरूरत होता है ना, तो इसलिए लिखना जो वर्ब है, लिखना जो ये क्रिया है वो कौन सी है बताओ। लिखना जो क्रिया वो हमेशा सकर्मक क्रिया है, कौन सी बताओ सकर्मक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। आगे देखिएगा, चलिए खत्म हो गया। तो वीडियो मैंने आपको बड़े अच्छे सवालों को, अब देखिएगा क्रिया में से कोई भी सवाल आ जाए आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। देखिएगा कोई भी टॉपिक कितना भी पढ़ा लो उसका एंड नहीं होता, ये आप भी मानते, मैं भी मानता हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएंगी, आप बहुत बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। अभी तो क्योंकि आपके यूपी पुलिस का एग्जाम नज़दीक है इसलिए आपको बहुत कम समय में ज़्यादा चीज़ें दी जा रही हैं। आगे वाला टॉपिक याद रखना, काल आने वाला है आपका, क्या आने वाला है, काल आने वाला है। तो मेरे भाई काल से बहुत सवाल आते हैं, तो मैंने बता दिया काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य होते हैं, और मैंने इनका ट्रिक बताया था 563। तो पूछा जाए वर्तमान काल के भेद बताओ 5, ठीक, भूतकाल के 6 और भविष्य काल के 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल आता है तो कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा। चलिएगा, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।